जुलाई 2018। थाईलैंड के एक दूर दराज गांव में 12 बच्चे और उनका कोच एक गुफा में फंस जाते हैं। बारिश तेज होती जा रही है, गुफा में पानी भर रहा है और बाहर खड़ी दुनिया की सांसें थमी हैं। कोई नहीं जानता था कि ये बच्चे जिंदा भी हैं या नहीं। फिर आता है एक नाम, डॉक्टर रिचर्ड हैरिस, एक एनेस्थेटिस्ट, लेकिन साथ ही केव डाइवर, एडवेंचरर और एक ऐसा इंसान जिसने रिस्क को एक कला बना दिया है। उनका मिशन, बच्चों तक पहुंचना और उन्हें बाहर निकालना, एक एक कर, बिना एक भी जान गंवाए। पर सवाल यह है, कोई इंसान इतनी जानलेवा सिचुएशन में खुद को क्यों डालेगा? क्या सिर्फ बहादुरी या कुछ और? रिचर्ड हैरिस की यह कहानी सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं है, यह है इंसानी मन और डर को समझने की कहानी। कैसे डर को दोस्त बनाकर हम जिंदगी में वो कर सकते हैं जो नामुमकिन लगता है। द आर्ट ऑफ रिस्क, ये किताब हमें सिखाती है कि रिस्क सिर्फ स्टंट नहीं होता, बल्कि सोच समझ कर लिया गया फैसला होता है जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। लेकिन उसके लिए आपको पहले ये समझना होगा कि रिस्क असल में होता क्या है। तो सोचिए, क्या रिस्क लेना वाकई बेवकूफी है, या फिर रिस्क ना लेना ही हमारी सबसे बड़ी गलती है? आइए जानते हैं अगले पार्ट में, रिस्क क्या है और क्यों जरूरी है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब दिल कहता है कुछ बड़ा कर, लेकिन दिमाग फौरन चिल्लाता है रिस्क मत ले, मत कर, सब कुछ चला जाएगा। पर क्या आपने कभी सोचा है रिस्क का मतलब वाकई क्या होता है? अक्सर हम रिस्क को खतरे के रूप में देखते हैं, लेकिन रिचर्ड हैरिस कहते हैं रिस्क का असली मतलब है अज्ञात की ओर बढ़ना, एक ऐसे रास्ते पर जहां आउटकम का भरोसा नहीं, लेकिन मकसद बड़ा हो। मान लो तुम्हारी एक स्टेडी जॉब है, लेकिन तुम्हारा सपना है अपना बिजनेस शुरू करना। अब यह फैसला दो चीजों से बनता है, डर या विजन। अगर डर जीता तो जिंदगी सेफ जरूर होगी, लेकिन रिग्रेट से भरी। और अगर विजन जीता तो जिंदगी टफ होगी, लेकिन फुलफिलिंग से भरी। रिचर्ड बताते हैं कि रिस्क लेना बेवकूफी नहीं, एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। रिस्क तभी खतरनाक होता है जब आप बिना समझे, बिना तैयारी के कोई कदम उठाते हो। लेकिन अगर आप सोच समझकर, डेटा और अनुभव के बेस पर फैसला करते हो, तो वो रिस्क नहीं, वो कैलकुलेटेड करेज है। हमारा दिमाग हमें रिस्क से रोकता है क्योंकि उसका प्राइमरी काम है हमें सुरक्षित रखना। दिमाग अनजाने को खतरा मानता है, लेकिन रिचर्ड हैरिस कहते हैं डर का होना गलत नहीं, गलत यह है कि हम डर को लीडर बना देते हैं। डर को सुनो, समझो, लेकिन फैसले तथ्यों और लक्ष्य से करो, डर से नहीं। क्योंकि बिना रिस्क के कोई ग्रोथ नहीं होती। रिस्क ही है जो हमें कंफर्ट जोन से बाहर खींचता है, जहां असली जिंदगी शुरू होती है। रिचर्ड की लाइफ में हर रिस्क, चाहे वो डाइविंग हो या जिंदगी और मौत के केस, एक स्टेप था खुद को बेहतर बनाने का। हर हफ्ते खुद से एक सवाल पूछो, इस हफ्ते मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे थोड़ा डराता था लेकिन मेरी ग्रोथ के लिए जरूरी था? अगर जवाब कुछ नहीं है, तो आप सिर्फ जिंदा हैं, जी नहीं रहे। लेकिन एक सवाल उठता है, रिचर्ड जैसे इंसान को भी डर लगता था, फिर वो इतना बड़ा रिस्क कैसे उठा पाए? क्या उन्होंने खुद को रिस्क लेने के लिए ट्रेन किया था, या उनके अंदर कोई खास गुण था जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है? रिचर्ड हैरिस, एक ऐसा नाम जो आज रिस्क लेने का प्रतीक बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो बचपन में हील्स पहने डांस करना सीखने से भी डरते थे। हाँ, ये सच है। रिचर्ड कहते हैं वो हमेशा से सावधान थे, लेकिन उनमें एक चीज खास थी, क्यूरियोसिटी। उन्हें जानना था कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। और इसी क्यूरियोसिटी ने उन्हें धीरे धीरे रिस्क के साथ कंफर्टेबल बनाया। रिचर्ड ने रिस्क को कभी एक झटके में लेने वाली चीज नहीं माना। उन्होंने इसे स्टेप बाय स्टेप सीखा, पहले छोटे गोते, फिर बड़ी गहराई। हर बार जब वो पानी में उतरते तो खुद से पूछते, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? क्या मैंने वर्स्ट केस के लिए प्लान किया है? क्या मैंने अपने फियर को ठीक से पहचाना है? और अगर तीनों सवालों का जवाब हां होता, तभी वो रिस्क लेते। सीधा एवरेस्ट पर नहीं चढ़ा जाता,
पहले छोटी छोटी चढ़ाइयां, फिर बड़ा सपना। रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस छोटे कंसिस्टेंट एक्सपोजर से आता है। रिचर्ड कहते हैं, हर बड़ा रिस्क सिर्फ तब मैनेजेबल बनता है जब आपकी तैयारी बेदाग हो। वो घंटों बैठकर गुफाओं की मैपिंग करते थे, वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते थे और प्लान तैयार रखते थे। जब आपके पास पूरी तैयारी हो तो रिस्क भी आपके कंट्रोल में लगता है। तैयारी डर को इंफॉर्मेशन में बदल देती है। एक डॉक्टर जो सर्जरी के पहले पेशेंट की हर रिपोर्ट स्टडी करता है, और एक इंसान जो इंटरव्यू से पहले कंपनी के बारे में सब जान लेता है, दोनों का डर वही होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस अलग होता है, तैयारी की वजह से। रिचर्ड एक बात हमेशा करते थे, खुद से बातचीत। वो डर को दबाते नहीं थे, बल्कि उससे खुलकर बात करते थे। वो कहते थे, मैं डर रहा हूं और ये ठीक है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने हर तैयारी की है, इसलिए मैं आगे बढ़ सकता हूं। डर को मारो मत, उसे समझो। खुद से बात करो, अपने डर को आवाज दो, और फिर तर्क से उसे संभालो। रिचर्ड का यही माइंडसेट उन्हें रिस्क में भी शांत बनाए रखता था। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर रिचर्ड रिस्क से डरते थे और धीरे धीरे उससे जूझना सीखा, तो फिर असली डर हमारे दिमाग में होता कहाँ है? हमारा माइंड रिस्क को कैसे प्रोसेस करता है? क्यों कुछ लोग रिस्क से भागते हैं और कुछ उसी रिस्क में थ्राइव करते हैं? अब हम बात करेंगे द साइकोलॉजी बिहाइंड रिस्क, जहां हम समझेंगे कि हमारा दिमाग रिस्क के बारे में क्या सोचता है और कैसे हम इसे अपने फेवर में मोड़ सकते हैं। कभी सोचा है, दो लोग एक ही रिस्क फेस कर रहे हैं, एक कांप रहा है, दूसरा मुस्कुरा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिस्क सिर्फ बाहर की चीज नहीं है, असली लड़ाई होती है हमारे दिमाग के अंदर। जब हम रिस्क देखते हैं, सबसे पहले एक्टिव होता है हमारा माइंड, जो डेंजर को पहचानता है, हार्ट बीट बढ़ाता है, फाइट या फ्लाइट मोड ऑन करता है। लेकिन वहीं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी लॉजिक का सेंटर सोचता है, क्या ये खतरा असली है या सिर्फ मेरा दिमाग ओवर रिएक्ट कर रहा है? रिस्क लेने की क्षमता का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता, बल्कि ये कि आप डर के बावजूद सोच सकते हैं। रिचर्ड हैरिस की सबसे बड़ी ताकत थी, वो पैनिक नहीं करते थे, वो इवैल्यूएट करते थे। वे कहते हैं, बचपन का एक्सपोजर, पेरेंटिंग स्टाइल और पास्ट एक्सपीरियंसेस तय करते हैं कि हम रिस्क को एक खतरा मानते हैं या एक चैलेंज। अगर आपको बचपन से गलती करने की आजादी मिली, तो आप रिस्क को एक्सप्लोरेशन की तरह देखेंगे। लेकिन अगर आपको बार बार रोका गया, डांटा गया, तो रिस्क सिर्फ डर बन जाएगा। हमारा रिस्क से रिश्ता हमारे अतीत से जुड़ा है, लेकिन उसे बदला जा सकता है। हर बार जब आप रिस्क से भागते हैं, आप कंफर्ट जोन में वापस चले जाते हैं। वहीं जब आप उसे फेस करते हैं, आप धीरे धीरे ग्रोथ जोन में पहुंचते हो। यही साइकोलॉजिकल ग्रोथ का असली रास्ता है। अगली बार जब कुछ डरावना लगे, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस रिस्क से कुछ सीख सकता हूं? अगर जवाब हाँ है, तो आगे बढ़िए। आपका दिमाग डराएगा, लेकिन आपका फ्यूचर आपको पुकार रहा है। रिचर्ड हर मिशन से पहले वर्स्ट केस सोचते, लेकिन उस डर को पॉजिटिव एनर्जी में बदलते। वो हमेशा पूछते, मैं किस चीज को कंट्रोल कर सकता हूं? कौन सी चीज बस मेरे डर की कल्पना है? फियर को जीतने की शुरुआत होती है उसे नाम देने से। जब डर की पहचान हो जाती है, तो वो सिर्फ एक इमोशन रह जाता है, डायरेक्शन नहीं। अब तक हमने समझा रिस्क क्या होता है और दिमाग उसे कैसे देखता है। लेकिन जब डर सच में सामने हो, जब सांसें थम जाएं और रिस्क सिर्फ एक थ्योरी नहीं, रियल जिंदगी और मौत का सवाल बन जाए, तैयार हो जाइए। अब हम जानेंगे एक ऐसी रियल स्टोरी जहां रिचर्ड और उनकी टीम ने दुनिया का सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशन अंजाम दिया, द थाईलैंड रेस्क्यू मिशन, जहां रिस्क, डर और मानवता तीनों की असली परीक्षा हुई। साल था 2018, जगह थाईलैंड। 12 छोटे बच्चे और उनका कोच एक गुफा में ट्रिप पर गए, लेकिन कुछ घंटों में बारिश ने सब कुछ बदल दिया। गुफा में पानी भरने लगा और बच्चे अंदर फंस गए। 9 दिन तक अंधेरा, कीचड़, ठंडा पानी और ऑक्सीजन की गिरती मात्रा। पूरी दुनिया इस मिशन को नाम दे चुकी थी, इम्पॉसिबल रेस्क्यू। और यही एंट्री हुई डॉक्टर रिचर्ड हैरिस की। एक डॉक्टर, एक केव डाइवर और सबसे ज्यादा
एक सोचने वाला इंसान। रिचर्ड एक एनेस्थेटिस्ट है, यानी बेहोशी के माहिर, लेकिन साथ ही केव डाइविंग के दुनिया के सबसे अनुभवी इंसानों में से एक। उन्हें बुलाया गया सिर्फ डाइविंग के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें बच्चों को गुफा के अंदर बेहोश करके हर एक को इंडिविजुअली बाहर लाना था। 4 किलोमीटर लंबी डार्क वाटरफील्ड नैरो गुफा के रास्ते से। सोचिए, कोई इंसान किसी बच्चे को बेहोश करे, उसे पानी के नीचे घंटों तक लेकर चले और जिंदा बाहर लाए। ये कितना असंभव लगता है ना? रिचर्ड ने कहा, अगर हम उन्हें होश में बाहर लाते हैं, वो पैनिक कर सकते हैं और हम सब डूब सकते हैं। इसलिए उन्हें बेहोश करके बाहर लाना पड़ेगा। मतलब हर बच्चा अनकॉन्शियस होगा और रिचर्ड उसे पानी के अंदर मैन्युअली ले जाएंगे, ब्रीथिंग मास्क लगाकर, हर मोड संभालते हुए। यह दुनिया में पहली बार हो रहा था। किसी बच्चे को 3 घंटे से ज्यादा एनेस्थीसिया पर रखकर पानी के अंदर शिफ्ट करना। हर बार जब रिचर्ड गुफा में उतरते, उनके मन में सिर्फ एक ख्याल होता, अगर कोई बच्चा मर गया, उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। लेकिन फिर उन्होंने खुद से वही सवाल पूछे, क्या मैंने सब कुछ प्लान किया है? क्या मेरी नीयत साफ है? क्या मैं डर के बजाय दिमाग से काम ले रहा हूं? और हर बार जवाब आता, हाँ। इससे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा मकसद भी क्या हो सकता है? 9 दिन की प्लानिंग, 3 दिन का मिशन और 13 जिंदगियां सुरक्षित, जिंदा और मुस्कुराते हुए बाहर निकल आईं। इस मिशन को आज तक दुनिया का मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड रिस्की केव रेस्क्यू कहा जाता है और रिचर्ड हैरिस को मिला ऑस्ट्रेलियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? कि असली रिस्क वो नहीं होता जहां आप सब कुछ खो सकते हैं, बल्कि वो होता है जहां आप किसी और की जिंदगी बचाने के लिए खुद को पीछे रख देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या रिस्क लेना ही काफी है या उसे समझना और इवॉल्व करना भी जरूरी है? रिचर्ड की जिंदगी और इस किताब से हमें कौन से ऐसे की प्रिंसिपल्स मिलते हैं जो हम अपनी रोज की जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं? जानिए आगे की लर्निंग्स फ्रॉम द आर्ट ऑफ रिस्क, जहां हम इस पूरी किताब की सबसे जरूरी सीखों को एक एक्शनेबल रूप में समझेंगे और शायद अपने अंदर के रिस्क टेकर को जगाएंगे। अब तक हमने जाना कि रिस्क क्या होता है, दिमाग उसे कैसे देखता है, और देखा कि रिचर्ड हैरिस ने कैसे अपने डर को एक मिशन में बदल दिया। लेकिन सवाल यह है, हम क्या सीख सकते हैं इस सब से? हमारी लाइफ में इसका क्या रोल है? तो चलिए जानते हैं। द आर्ट ऑफ रिस्क से वो 6 बड़े सबक जो आपके फैसले, हिम्मत और सोच को एक नया मोड़ देंगे। डर लगना बुरा नहीं है। डर होना मतलब आप इंसान हैं, लेकिन अगर आप डर में बह गए तो आप खुद से हार गए। रिचर्ड ने सिखाया, पैनिक करना हमारी चॉइस है, हम डर को मैनेज कर सकते हैं। जब अगली बार डर लगे, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सोच रहा हूं या बस डर के हवाले हूं? रिचर्ड हर मिशन से पहले सोचते थे, सबसे बुरा क्या हो सकता है। वो उस डर को इमेजिनेशन में जी लेते थे ताकि मिशन के दौरान वो शांत रह सके। किसी भी बड़े काम से पहले वर्स्ट केस लिखिए, फिर प्लान बी और प्लान सी बनाइए। डर आधा वहीं खत्म हो जाएगा। रिस्क वही है जहां ग्रोथ छुपी है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना स्कैरी होता है, लेकिन यहीं पर लाइफ असली रूप में मिलती है। रिचर्ड ने अगर अपनी सेफ डॉक्टर की जॉब में ही रहना चुना होता, तो शायद वो आज एक हीरो नहीं, बस एक अच्छा प्रोफेशनल होते। रिस्क का मतलब है, आप आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। हर बार जब आपको लग रहा हो कि कुछ हाथ से निकल रहा है, अपने अटेंशन को आउटकम से हटाकर एक्शन पर लाओ। वही सच्चा करेज है। रिस्क टेकिंग कोई जुआ नहीं है। रिचर्ड हर स्किल में एक्सपर्ट थे, डाइविंग, एनेस्थीसिया, क्राइसिस थिंकिंग, लेकिन साथ में उन्होंने खुद को काम रखना भी सीखा। हर रिस्क से पहले खुद से पूछो, क्या मैं इस काम के लिए टेक्निकली रेडी हूं, और क्या मैं इमोशनली स्टेबल हूं? ये दोनों साथ होंगे तभी रिस्क का फायदा मिलेगा। रिचर्ड ने रिस्क लिया क्योंकि उसका मकसद बड़ा था, बच्चों को बचाना। जब मकसद सेल्फिश न होकर बड़ा होता है, तो डर छोटा हो जाता है। आपका मकसद क्या है? क्या वो इतना बड़ा है
कि आप उसके लिए डर को फेस कर सको। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि रिचर्ड ने क्या किया, बल्कि यह है कि अब आपकी बारी है। क्या आप आज कोई छोटा सा रिस्क लेकर अपने डर को चुनौती देंगे? क्या आप एक्शन लेंगे या सिर्फ सोचते रहेंगे? तो अब सवाल ये नहीं है कि रिस्क लेना अच्छा है या बुरा। सवाल ये है, क्या आप अपनी जिंदगी के लिए रिस्क लेने को तैयार हैं? क्योंकि इस किताब ने हमें यह सिखाया कि रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। रिचर्ड हैरिस ने रिस्क लिया, सोच समझकर, स्किल के साथ, मकसद के साथ। उन्होंने रिस्क को एक हैबिट बना लिया और यही हमारी भी जरूरत है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में स्मार्ट रिस्क टेकर बनना चाहते हैं, तो ये 3 स्टेप्स आज से अपनाइए। अपने करियर, रिश्ते, हेल्थ या किसी भी ड्रीम में देखें, कहां आप सिर्फ सेफ खेलने की वजह से रुके हुए हैं। आपको पता है आप नौकरी से खुश नहीं हो, लेकिन आप रिस्क नहीं ले रहे, या आप किसी से दिल की बात नहीं कह पा रहे क्योंकि रिजेक्शन का डर है। रिचर्ड ने रिस्क लिया, लेकिन बिना तैयारी के नहीं। आपको भी खुद को स्किल, प्लान और माइंडसेट से तैयार करना है। जो भी रिस्क लेना चाहते हो, उस पर एक प्लान बनाओ। उसमें 3 चीजें लिखो। वर्स्ट केस क्या होगा, उसे कैसे मैनेज कर सकते हो, बेस्ट केस क्या हो सकता है। बस एक छोटा कदम जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो, चाहे वो किसी नए क्लाइंट से बात करना हो या एक वीडियो पोस्ट करना। क्यों? क्योंकि छोटे रिस्क ही धीरे धीरे बड़े कॉन्फिडेंस में बदलते हैं। हर इंसान के अंदर एक रिस्क टेकर छुपा होता है, जो सिर्फ एक चीज का इंतजार करता है, आपके फैसले का। तो अब सोचिए मत, जो आप करना चाहते हैं, क्या उसके लिए थोड़ा डर, थोड़ा रिस्क लेकर देखिए। द आर्ट ऑफ रिस्क कोई थ्योरी नहीं, ये एक जिंदगी जीने का तरीका है। और अब आपकी बारी है, क्योंकि दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो रिस्क उठाकर कुछ बड़ा करते हैं। तो आप क्या करेंगे? सोचते रहेंगे या आज से कुछ सच में करेंगे? अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छा लगा, तो एक रिस्क लीजिए। इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो शायद अपने डर में फंसा हुआ है। शायद उसी को आपकी ये मदद बदल दे। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी एक एक्शन ही है ना? कर लीजिए, क्योंकि हम अगली वीडियो में और जिंदगी बदलने वाले आइडियाज लेकर आने वाले हैं।